मेरी ओर से सभी व्रत करने वाले को और जो नहीं भी कर रहे हैं व्रत, जितनी भी सुहागनें हैं सबको वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोगों का भी अमर सुहाग रहे। और जैसे सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने पति सत्यवान के लिए व्रत किया था आके, उसी तरह सबका सुहाग अमर रहे। तो आज है वट सावित्री पूजा। हेलो फ्रेंड्स, लाई की बेटी पवित्र मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? तो आज सुबह से मैं बहुत बिजी हो गई थी काम में, और क्योंकि आज वट सावित्री व्रत है तो मेरे को मंदिर जाना है, तो मैं ये सब तैयारी ही कर रही थी। और अब मैं फुल रेडी हो गई हूँ। तो ये है मेरा लुक। तो मैं कैसी लग रही हूँ? ये मेरे मामा के यहाँ जो साड़ी मिली थी, मैंने वही साड़ी को पहना है क्योंकि मैंने नया नहीं लिया था और मायका का भी साड़ी है, इसलिए मैंने ये साड़ी पहन लिया। और ये जो मैं पुणे सिलाई थी वही वाली नेकलेस है। तो अभी मैं पूजा के बाद मैं ब्लॉग में डालूँगी पूजा का भी। पूजा में कितना शूट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं आज अकेले जा रही हूँ। बेटा छोड़ के आएगा तो बेटा तो रुकेगा नहीं, तो फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी। हाँ, पर कुछ जितना भी मैं खुद से कैमरा रख के कर दूँगी तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगी और वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि मैं वहाँ बोलना तो मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि मैं खुद अकेले रहूँगी तो पूजा करते रहूँगी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखिएगा कि मेरा वट सावित्री पूजा का ब्लॉग कैसा बनता है और मेरा लुक कैसा लगा, बताइएगा। ये नीचे से दिख रहा है क्या साड़ी? देखिए, इसमें भी पूरा वर्क है ऐसे। और ये है चूड़ी, मैंने ये वाली चूड़ी पहनी है। ये मेरी ननद ने ला के दी थी, लाख की चूड़ी। मैं हमेशा लाख की ही पहनती हूँ, जैसे कि आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं पूजा के लिए मंदिर पहुँच गई थी और मैंने पूजा की थाली सजाई। काफ़ी भीड़ था, तो जो सामने मैंने क्लिप्स डाली है वो उसी की थी। और मैं वेट कर रही थी, तो मैंने थोड़े क्लिप्स ले लिए थे जो पूजा कर रही थी और भी व्रती महिलाएं उनका। तो उसके बाद मैंने अपनी पूजा की थाली सजाई। और मैं पीछे जो लेडी दिख रही वो भी व्रत कर रही थी, वो भी लेट से पहुंची थी। तो उसने कहा कि हम दोनों एक साथ कथा पूजा कर लेंगे और आरती भी एक साथ कर लेंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने पूजा की थाली सजा ली, तब तक मैं व्रत कर लेती हूँ पूजा। आप तब तक अपनी तैयारी कर लीजिए, फिर एक साथ हम कथा पढ़ लेंगे। तो फिर मैंने अपना पूजा करना शुरू किया। तो आप लोगों को पता ही होगा, जो व्रत करती हैं उनको वट सावित्री व्रत, माँ सावित्री जो पतिव्रता स्त्री थी, सावित्री माता, जिन्होंने अपने सत्यवान को यमराज से उनके मृत शरीर पे वापस प्राण डलवाए थे। तो उन्होंने ये व्रत किया था। और सत्यवान जी का जो शरीर था, शव था, जो वो वट वृक्ष के नीचे, जब यमराज आए थे तो वट वृक्ष के नीचे थे, तो वहाँ उनका वहाँ पर ही शव था। तो इसलिए इस पूजा को वट वृक्ष के नीचे ही बैठकर किया जाता है। ये पूजा लंबी पति की लंबी आयु के लिए सुहाग की पूजा होती है। तो ये व्रत ना हम ज्येष्ठ अमावस्या को करते हैं। तो हमारे उत्तर भारत में, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य भारत में और छत्तीसगढ़ एरिया में मैंने देखा कि हम ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन यह व्रत करते हैं, इसीलिए इसको वट सावित्री अमावस्या व्रत भी कहते हैं। कई जगह इसको 3 दिन से करते हैं, प्रदोष से शुरू किया जाता है, क्योंकि सावित्री माता ने ये व्रत उनके पति पर संकट आने के कारण उन्होंने प्रदोष से शुरू किया था। तो ये व्रत 3 दिन के लिए भी किया जाता है। और इस व्रत को निर्जल करते हैं, पूजा करने के बाद पारण भी कर लेते हैं इसको। तो ये व्रत मैं भी हर साल करती हूँ। इस साल मेरा 25वां वर्ष था, मेरी शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं फरवरी में। तो ये व्रत के भी मेरे इस साल 25 साल पूरे हो गए, और इस बार मेरा करवा चौथ का भी 25वां व्रत रहेगा। तो मैं हर साल बहुत प्यार से, धूमधाम से और बहुत श्रद्धा से ये व्रत करती हूँ। मुझे जितने भी सुहाग की व्रत है, जैसे कि वट सावित्री हो गया, हरितालिका हो गया, और उसके बाद फिर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम देखें तो लास्ट में फिर करवा चौथ आता है। तो सबसे पहले ये मई में आता है, और इसके बाद ही आती है हरितालिका सितंबर, अगस्त सितंबर में, और अक्टूबर नवंबर के आसपास
दिवाली के पहले ही करवा चौथ व्रत होता है। तो ये तीनों व्रत मैं बहुत श्रद्धा से करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये तीनों। ये पति की लंबी आयु के लिए भी होता है, और जितने हमारे व्रत त्यौहार हैं वो खुशियाँ और एनर्जी देते हैं, और हेल्थ को से भी रिलेटेड होते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई सा व्रत करते हैं ना, तो उससे हमारा शरीर डिटॉक्स होता है, हमारी बॉडी एनर्जेटिक होती है उसके बाद। और जो भी हमारे हिंदू धर्म में व्रत त्यौहार हैं, आप देखते ही हैं ना कि उसमें खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, मौसम के अनुसार ही खान पान होता है। और जो ऋतु फल होते हैं, जैसे जिस मौसम के फल हैं, फूल हैं, जो खाद्यान्न है, वही इसमें चढ़ाए जाते हैं। तो ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो भी हम व्रत त्यौहार जो भी करते हैं वो हम श्रद्धा भक्ति से करते हैं। तो जो भी चीज़ हम मन से करते हैं ना, तो वो हमारे शरीर को भी लगता है। तो और इस व्रत में खाने पीने का भी तो हेल्थ से भी रिलेटेड होता है। इसमें सत्तू चढ़ाया जाता है, कच्चे आम चढ़ाए जाते हैं, पक्के आम चढ़ाए जाते हैं, चना भिगा कर चढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें गर्मियों में खाई जाती है। फिर घड़ा चढ़ाया जाता है जल भर कर, और पंखा चढ़ाया जाता है, जो पूजा के बाद वट वृक्ष को झलते हैं, उसके बाद घर में आकर पति को भी ये पंखा झला जाता है। तो हमारे जो व्रत त्यौहार होते हैं ना, वो सब खुशियों के साथ साथ जो मौसम है उसको भी रिलेट कर। तो फिर मैं पूजा कर ही रही थी, और वो अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी, जो मिल गई थी वो। तो देखिए, हम जितना व्रत त्यौहार करते हैं ना हमारे हिंदू धर्म में, सभी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, और साथ साथ मौसम से भी। तो देखिए, इतनी गर्मी के मौसम में हम पूजा करने जाते हैं, तो हमें भी एहसास होता है ना कि हमारे पति डेली जो हमारे लिए कमाने के लिए जाते हैं, जो हम हाउस वाइफ हैं उनके लिए कह रही हूँ, और हमें उनके त्याग का, उनके समर्पण का पता चलता है। और हमारे व्रत पूजा पाठ से उन्हें भी एहसास होता है कि नहीं, ये स्त्रियाँ घर में काम करने के साथ साथ उनकी लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी खुशियों के लिए व्रत करती हैं, विसमर्पण करती हैं, बलिदान, उनका त्याग उनको भी लगता है। एक दिन ही सही वो खुश होते हैं, और पति पत्नी के बीच सामंजस्य, प्यार भी बढ़ता है। आप देखिएगा, किसी भी व्रत त्यौहार को करते हैं तो पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। मन में खुशी रहता है, एक उमंग रहता है, एक उत्साह रहता है, या और कुछ नहीं तो उनको रहता है कि हाँ, आज मम्मी ने व्रत किया है, तो मम्मी कुछ बोल रही है तो साथ में थोड़ा सा कर दो, मम्मी ये मंगा रही है तो ला दो। तो बच्चों में भी एक सहयोग की भावना, एक उत्साह। छोटे रहते हैं बच्चे तो उनको लगता है कि नहीं, मम्मी आज ये पकवान बनाएगी, मम्मी ये व्रत करती है तो ये चीज़ बनती है। और हमारे व्रत त्यौहार में, जैसे कि हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार व्रत आते हैं, वो अलग अलग मौसम के अनुसार मनाए जाते हैं, तो अलग अलग मौसम के अनुसार पकवान उसमें बनते हैं। पूजा सामग्री या प्रसाद के रूप में जो हम चढ़ाते हैं, वो उसमें भी ऋतु फल होता है, जैसे जिस मौसम के फल हैं। जैसे हमारे वट सावित्री व्रत में इसमें आम चढ़ाया जाता है, कच्चे आम, पक्के आम दोनों चढ़ाए जाते हैं। सत्तू जो शरीर के लिए ठंडा करता है वो चढ़ाया जाता है, चना भिगा के चढ़ाया जाता है। चना भी एक एनर्जेटिक है। और हम इसमें मिट्टी का घड़ा भर के भी चढ़ाते हैं, और पंखा चढ़ाया जाता है। इस व्रत में सबसे स्पेशल चीज़ होता है, हर पूजन सामग्री के साथ एक पंखा चढ़ाया जाता है, जिसे हम वट वृक्ष को झलते हैं जब पूजा के बाद। और उसके बाद ना उसी पंखे से हम घर में आकर पति को भी हवा देते हैं। तो देखिए, जब हम आते हैं व्रत करने के बाद, और वो पंखा से मतलब पति को शरबत पिलाते हैं, और प्रसाद देने के बाद उनको तिलक लगा के प्रसाद देकर जब उनको पंखा झलते हैं, तो वो भले ही हम एसी के नीचे बैठे हो, लेकिन उस पंखे की एक मधुर जो एक हवा जो है, ठंडी हवा है, एक वो मधुरता का पैगाम भी लाती है। क्योंकि पति को भी लगता है कि वो एक खुशी, एक हंसी, एक माहौल अलग सा होता है। ये तो मेरा 25वां वट सावित्री व्रत था, लेकिन हाँ, इस बार मेरे पति कहीं चले गए थे, घर पे नहीं थे, लेकिन मैंने व्रत किया, उनको पता था। वो मैं जब मंदिर के लिए निकल रही थी तभी उनको निकलना पड़ा, उनका काम था, तो चले गए थे। लेकिन हाँ, फिर शाम को आ गए थे। तो कोई भी व्रत मैं बहुत मन से और बहुत खुशियों से करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये सुहागन व्रत, जितनी भी होती है ना हमारे यहाँ, ये मैं ज़रूर करती हूँ। मुझे
हरितालिका का, करवा चौथ का और वट सावित्री व्रत में। कितनी भी बीमार भी थी, मतलब 5-6 साल पहले मेरे को लीवर का प्रॉब्लम था, मैं इतनी बीमार थी, फिर भी मैंने व्रत रखा था, मैं मंदिर नहीं जा पाई थी। तो मैं ये व्रत जितनी 3 व्रत है ये मैं बिल्कुल करती हूँ। और बाकी व्रत में तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन बस एक बार गर्मी के टाइम मेरा ये हो गया था प्रॉब्लम, तो नहीं जा पाई थी। तो घर में कितना उत्साह रहता है पहले के ज़माने में। तो लोग व्रत त्यौहार के बहाने ही नए कपड़े, गहने, श्रृंगार सामग्री ये सब करते हैं। और इतनी गर्मी, इतनी तेज़ धूप में भी देखें कितना उत्साह रहता है। जिस दिन हम व्रत करते हैं ना, गृहिणियाँ जो हाउस वाइफ होती हैं, जो भी स्त्रियाँ, पत्नी, सुहागन व्रत करती है, कोई सा भी व्रत हो, सुहाग वाला व्रत हो, चाहे हम जन्माष्टमी कर रहे हो, तीज कर रहे हो, करवा चौथ कर रहे हो, सावन सोमवार का कर रहे हो, जो भी व्रत कर रहे हो, लक्ष्मी जी का घन बृहस्पति कर रहे हो, तो इतना उत्साह रहता है हमको। हम सुबह से उठकर घर का पूरा काम करके, मैं अपना बता रही, जैसे कि मैं पूरा घर का सारा काम करने के बाद बच्चों को खाना बना के, हस्बैंड के लिए तैयारी, जैसे कहीं जा रहे हैं, खाना है तो खाना खिलाकर, पूजा की तैयारी करके, पूजा के लिए पकवान बनाकर, फिर उसके 16 श्रृंगार भी। ऐसे भी घर में बोलेंगे ना मुझे, तो आप तैयार होने तो बिल्कुल मन नहीं करेगा। कभी कभी मार्केट इधर उधर जाना भी अवॉइड कर देती हूँ, सिर्फ चेंज करने और तैयार होने के चक्कर में। तो इस तरह हम करते हैं। लेकिन जब हम व्रत त्यौहार रहते हैं ना, तो कितना भी हम काम कर ले, हमें उस दिन थकान, न चेहरे में थकान आती है, ना मन में थकान आती है, और ना ही तन में हमारा थकान दिखता है। और हम अलग से ऊर्जा, उत्साह से भरे रहते हैं कि नहीं, हमें अभी मंदिर जाना है, पूजा करना है, श्रृंगार करना है, अच्छे भी दिखना है, घर का काम भी करना है, बच्चों का भी तैयारी करना है कि हाँ हमारे आने तक वो भूखे न रहे, तो पूरी तैयारी करके जाते हैं, खिला पिला। तो ये जो व्रत त्यौहार होते हैं ना, वो हमें और भी एक दूसरे के करीब लाते हैं, जोड़ते हैं। तो परिवार के प्रति उत्साह, समर्पण सब होता है। और ये सब देख के परिवार वालों को भी अच्छा लगता है कि नहीं, बिटिया है या बहू है या पत्नी है जो कितना काम करती है। उनको ये सब व्रत त्यौहार के दिन उनको अलग से उत्साह देखने को मिलता है। जिस दिन छुट्टी हो, त्यौहार व्रत के दिन, तो वो देखते रहते हैं कि हम कितनी फुर्ती से सारे काम करते रहते हैं। तो उनको भी उस समय एहसास होता है कि नहीं, घर में जो गृहिणियाँ हैं या पत्नी है, बहू बेटी जो है, वो कितना उत्साह और लगन से काम करती है सारे। तो उन्हें ये सब एहसास होने लगता है कि हाँ, उनमें भी समर्पण है। और यही समर्पण और त्याग रहता है जो हमें परिवार के प्रति एक दूसरे से जोड़ता है और करीब लाता है। और यही हमारे भारतीय परिवार की खूबसूरती भी है। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।